अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप वो तमाम टीचर्स हजरात, असातिज़े किराम जिन लोगों ने मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन से तैयारी किया था, या वो टीचर लोग जो कहीं भी पढ़ाई पढ़े थे और आपने सक्षमता 5 का एग्ज़ाम दिया है, क्लास 1 to 5 के टीचर, आपकी खिदमत में आंसर शीट जो आया है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या बोर्ड ने आपके इस सवाल का जवाब में गलत माना है या सबका सही माना है, और आपने जवाब क्या सही लगाया है क्या गलत लगाया उसको आप देख सकते हैं। सेट कोई भी हो, सवाल आगे पीछे आएगा लेकिन जवाब तो एक ही होगा। ठीक है, देखिए आपका जवाब कितना सही आ रहा है और बोर्ड ने इसका गलत माना है कि सही माना है। देखते हैं। सवाल नंबर आपका 1 है कि जैद आएगा मंदरजा ज़ैल जुमला किस फेल की मिसाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने एनालाइज किया, इसको देखा तो हमारे पीडीएफ से जो मेरे पास पढ़े थे तमाम के तमाम क्वेश्चंस आए हैं, इल्ला माशाल्लाह 1-2 नहीं आया है, बाकी सब क्वेश्चन हमारे पीडीएफ और हमारे वीडियो से आए हुए हैं। जैद आएगा मंदरजा जुमला के फेल की निशानी, कौन सा फेल आएगा। मैंने सिखाया था गा गे गी आए तो होगा आपका फेले मुस्तकबिल। देखिए बोर्ड ने जवाब क्या सही माना है और आपने क्या लगाया है। देखिए तो यहाँ पर बोर्ड ने भी सही मारा है और आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह सही मारा है। मालूम हुआ कि बोर्ड का भी सही है और आपका सही है, यानी कि ऑप्शन 3 लगाया गया है। और क्या इसमें ऑप्शन में क्या है, माजी हाल मुस्तकबिल। जी, माजी हाल मुस्तकबिल मारा गया है और इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है आपने जो लगाया टिक लगाया बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। 3 सही है, देख सकते हैं यहाँ पर आप। बोर्ड ने भी 3 माना है और आप जिस भाई का है उन्होंने भी क्या लगाया 3 लगाया है, जिस हिसाब से आपका बिल्कुल जवाब सही हो जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए माजी, फेल, इस्म और सिफत। जिस भाई का हो ये आंसर शीट उनका भी सही है और बोर्ड ने भी इसको सही माना है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें किसी भी चीज़ जगह के नाम को हम इसमें बोलते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है। हर आदमी अपने अपने आंसर को मिलाते रहेंगे। अब देखते हैं 3 में क्या है। वह लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटी करके जाहिर करे उसको क्या कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया था इसे मुसग़्ग़र, इसे मुकब्बर। मुसग़्ग़र जो छोटाई को बताए और मुकब्बर जो बड़ाई को बताए। तो क्या पूछ रहा है, जो छोटी करके बताए, बड़ी चीज़ को छोटी करके बताए उसे क्या कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन 2 सही है। बोर्ड ने भी टिक मारा है बोर्ड और आपने भी करेक्ट किया है, बिल्कुल आपका बिल्कुल जवाब सही है, तीनों को तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4 में देखते हैं, शायर की जमा क्या है। बिल्कुल सही, शायर की जमा क्या है। अशआर, शायरात, शोरा, शेरो। तो देखिए जिस भाई का ये पीडीएफ है उन्होंने भी ऑप्शन आपका 3 लगाया है और शायर की जमा शोरा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। यानी ऊपर से जितने क्वेश्चन आए हैं सब के सब सही होते जा रहे हैं, यानी कि सही जमा शोरा होगा। क्या होगा, शोरा होगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में क्या है, ज़ैल के किस मुतबादिल में किसी किस्से, तारीख़ी वाक़या और इल्म मुशाहदा, इंसानी ज़िंदगी की हकीकतें वगैरह दिलचस्प और अनोखे अंदाज में बयान की जाते हैं, उसको क्या कहेंगे। तराकीब कहेंगे, ज़रूर मिसाल कहेंगे, मुहावरे कहेंगे या फिर इजाफत कहेंगे। देखिए बोर्ड ने 2 माना है और कैंडिडेट ने 3 लगाया है, गलत है, बोर्ड का बिल्कुल सही है ना। ये ज़रूर अमसाल में आते हैं, किस्से और कहानी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट का गलत है और बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, ज़रूर अमसाल होगा। ज़रूर अमसाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में, लफ्ज़ अलम का दुरुस्त मतलब बताइए। मतलब उसका माना क्या होगा। अलम का माना खुशी, झंडा, रंजो गम, परचम। याद रखिएगा अलम अगर आपका ऐन से रहेगा तो अलम के माना होता है झंडा। अलम के माना होता है झंडा।
ऐन से है तो माना हो जाएगा आपका झंडा। ठीक है, यहाँ दिया है अलिफ से, यहाँ दिया है अलिफ से, तो अलम का माना होता है दुख, तकलीफ, रंज और गम, यानी उसका माना बिल्कुल मतलब उसका ये सही होगा आपका, यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है। और जिस स्टूडेंट ने, जिस टीचर ने लगाया 1 उनका गलत है। अलम का माना होता है रंजो गम, रंजो गम। नेक्स्ट में देखते हैं दर्ज, जो ये कॉमा दिया गया, ब्रैकेट दिया गया है, ये दर्ज अलामत को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका 3 होगा ना, वावैन नहीं होगा, खत्म कौसैन, उसको बोलते हैं कौसैन, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जिस साथी का है उनका भी सही है और बोर्ड का भी सही है, कौसैन रहेगा, क्या रहेगा कौसैन। ये निशान जो दिया गया है ये क्या है, ये कौसैन की पहचान है, क्या है, कौसैन की पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिफत निस्बती की मिसाल। हमने सीख के पढ़ाया था, सिफत की बहुत सारे अक़साम है, निस्बती है, ज़ाती है, अददी है, मिक़दारी है, तादाद है ना। तो निस्बती कहते हैं जिससे किसी का लगाव हो, जैसे किसी का अरबी घोड़ा, 2 लीटर दूध, कुछ किताबें, चंद किताबें, ये सब के सब क्या है, आपको निस्बती चुनना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए जिस भाई ने टिक लगाया है ऑप्शन ए पर, यानी कि परफेक्ट तौर पर लगाया, अरबी घोड़ा क्या, ये निस्बत है, लगाव है, हिंदुस्तानी घोड़ा, अरबी घोड़ा, हिंदुस्तानी टोपी, अरबी टोपी, या बोलते हैं चंपारनी, या बोलते हैं बिहारी, तो ये लगाव के बिना पे है, लगाव के बिना पे है, लिहाजा अरबी घोड़ा परफेक्ट है। जिस साथी ने लगाया है ऑप्शन सही है और बोर्ड ने भी इसको सही माना है। देखते हैं सवाल नेक्स्ट में, आस्तीन चढ़ाना का मतलब बताइए। कोशिश करना, आस्तीन गंदा होना, परेशान करना, लड़ने को तैयार रहना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस साथी का है, जिस भाई का भी है या जिस बहन का है, बिल्कुल सही है कि लड़ने को तैयार रहना, ऑप्शन 4 सही है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार हमने जो देखा है लगभग सारे ही सवालों का सही जवाब बोर्ड ने चुना है, इस बार बोर्ड ने कोई चूक और गलती नहीं किया है। चींटी की मुज़क्कर, मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं मर्द जाति को, तो चींटी का मर्द क्या होगा बताइए, मर्द मतलब मुज़क्कर, मुज़क्कर मीन्स मर्द, चिंटा बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका 2 सही है। तो बोर्ड ने भी 2 मारा है और कैंडिडेट ने 3 मारा है, जो कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर, तो नहीं है, सवाल नंबर 19 है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं। जी ज़मीर की कितनी किस्में हैं, ज़मीर की 5, 6, 4, 3, सही जवाब ज़मीर की आपकी 5 किस्में लिखा है, किसी ने 2 लगाया है, तो ज़मीर की 6 किस्में होती है, ज़मीर की 6 किस्में होती है, ज़मीर की 6 किस्में होती है। लिहाजा यहाँ पर बोर्ड ने कुछ चूक किया है, 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि उसका जवाब बिल्कुल सही होगा, 6 होगा। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इसलिए ये आपका बोर्ड की तरफ से गलत माना जाएगा, बोर्ड ने गलती किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल, सिफत ज़ाती का दूसरा नाम बताइए। सिफत ज़ाती का दूसरा नाम क्या है, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी, सिफत मुशब्बा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन आपका 3 सही है, बोर्ड ने भी सही मारा है और आपने भी सही लगाया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिफत अददी, सिफत मुशब्बा होगा, ठीक है ना, यानी एक शक्ल से मिलता जुलता उसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल में क्या है कि इमाम के दुरुस्त ज़िद का इंतखाब कीजिए। इमाम का ज़िद क्या होता है, उल्टा कहते हैं, इमाम कहते हैं पढ़ाने वाले को और मुक्तदी कहते हैं पढ़ने वाले को, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन सही है। तो जिसका भी सही है आंसर है सही है, मुक्तदी सही, बिल्कुल सही है, और ये ऑप्शन 4 बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में आपका है दवाविन की वाहिद बताइए। दवाविन एक होता है दीवान, तो पलंग बोलते हैं, दीवान पलंग बोलते हैं, तो दीवान की क्या है, दीवान वाहिद है, और दवाविन क्या है, उसकी जमा है, यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है। बोर्ड ने 3 माना है, सही है, और जिसने लगाया है 2 का उसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो दीवान की जमा दवाविन, दवाविन ये जमा है और वाहिद है दीवान, यानी कि ऑप्शन आपका 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं चुटकी भर नमक सिफत की किस किस्म को जाहिर करता है। चुटकी भर नमक सिफत निस्बती है, अददी है, मिक़दारी है, सिफत ज़ाती है। हम जब पढ़ा रहे थे आपको तो बताए थे सिफत निस्बती जो किसी से लगा हो, देश से, मुल्क से, गांव के इलाके से निस्बती है। अददी है जो गिनती में 1 2 3 4 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, ये क्या सिफत है, अददी है। मिक़दारी कहते हैं जो क्या करें वज़न को बताए थे, 1 चुटकी, पाव भर, सेर भर, आधा किलो, 5 किलो, ये सब क्या है, सिफत है, क्या है, सिफत है मिक़दारी है।
तो ये चुटकी भर नमक सिफत की किस किस्म की जाहिर करता है? सही जवाब सिफत मिकदारी, ऑप्शन 3 सही है। जिसने हमारा 4 गलत है, ऑप्शन 3 बिल्कुल परफेक्ट है। मिकदारी होगा, क्या होगा? मिकदारी होगा। जाति का जो ओरिजिनल जैसे गोरा, काला, अन्य सब क्या है? ये जाति है। तो यहाँ पर सिफत मिकदारी बिल्कुल परफेक्ट है। चुटकी भर, 1 किलो, पाव भर से क्या है? जो नापा जाए, तौला जाए, वजन किया जाए, उसको बोलते हैं सिफत मिकदारी। चुटकी क्या है? एक नाप है, ठीक है। तो आपको मिकदारी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पूछते क्या हो नाले गम का, नाक में दम क्या है? आलम का। नाक में दम किया है आलम का। मंदजा बाला शेर से मुहावरे का इंतखाब कीजिए। मुहावरा कहते हैं जिसमें आखिरी में ना है, जैसे पूछना, परेशान करना, नाक में दम करना, ये सब ना। तो ये पूछते हो क्या है? ये आपका ऑप्शन 3 सही है, पूछना। ये क्या है? ये मुहावरा है। मुहावरे की पहचान उसके आखिरी में ना आता है। लगता है लफ्ज़ मुख्तसर की ज़िद क्या है? मुख्तसर के माना होता है थोड़ा, और तवील के माना होता है लंबा। तो किताब देखेंगे, हर किताब में क्या? मुख्तसर सवाल, तवील सवाल। तो मुख्तसर माने शॉर्टकट और तवील माने लंबा, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मुख्तसर का दोष ज़िद होगा, यानी उल्टा क्या होगा? तवील होगा। ऑप्शन 2 सही है। देखिए बोर्ड ने 2 मारा है और कैंडिडेट ने उसको 1 लगाया है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 2 सही है, यानी मुख्तसर का तवील सही है। मुख्तसर का तवील सही है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, जुमले के खात्मे पर जिस निशान का इस्तेमाल किया करते हैं उसकी दुरुस्त निशानदेही कीजिए। जुमला खत्म होता है, देखिए, तो इसका सही जवाब आपको 2 होगा। कौन? ये निशान देख रहे हैं ना, ये आपका होगा 2 होगा, ये होगा, बिल्कुल सही है। कोई चीज़ लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? ऐसे देते हैं ना, कॉमा देते हैं, इसको बोलते हैं। तो यह है जो जुमला सेंटेंस पूरा होता है तो जो निशान लगाते हैं, यही है, ये आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन 2 सही है। और देखिए बोर्ड ने भी 2 मारा है, जिनका 4 या ऑप्शन है वो गलत है, 4 ऑप्शन का गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त साबक़े का इंतखाब कीजिए। साबका, बदतमीज़ और सेहत बख्श। देखिए मैं आपको समझाया था पढ़ाई वक्त में कि एक लफ्ज़ है, क्या है? इज़्ज़त। क्या है? इज़्ज़त। इज़्ज़त से पहले लगाते हैं बेत, ये होता है साबका। तमीज़ है, क्या है? तमीज़ है, लगाते हैं बदतमीज़। तो जो शुरू में लग रहा है क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त में से चुनिए, तो बदतमीज़, सेहत बख्श। और सेहत एक ओरिजिनल लफ्ज़ है, बख्श बाद में लगा दिया, हो जाएगा लायका। तो बदतमीज़ में बद जो है ये क्या है? आपका साबका है, यानी ऑप्शन आपका 4 परफेक्ट है। बोर्ड ने भी परफेक्ट मारा है और आपने भी परफेक्ट लगाया है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका बिल्कुल सही है, 4, यानी कि बद होगा, साबका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐबदार अपनी हरकत से पहचाना जाता है। ऐबदार अपनी हरकत से पहचाना जाता है। मंदरजा वाला जुमले के मुवाफिक दुरुस्त कहावत का इंतखाब कीजिए। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। देखिए ऊँट किस कल बैठता है, चोर के दाढ़ी में तिनका, दूध का दूध पानी का पानी। ये पूछ रहा है इसमें दुरुस्त कहावत कौन सा है जो सेंटेंस मिल जाता हो अपनी हरकत से पहचाना जाता है। तो इंसान जो चोरी करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें तरह तरह पर कमियां को छोड़ देता है, जिसे लोग पहचान लेते हैं, उसी बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। चोर दाढ़ी में तिनका, यानी ऑप्शन बिल्कुल 3 परफेक्ट है। तो बोर्ड ने 3 माना भी है, सही है, और आपने लगाया है 2, तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है। 3 बिल्कुल सही है, चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में क्या है। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया, इस जुमले से दुरुस्त ज़मीर की पहचान कीजिए। वह, हम, तुम, उस, यह, ये सब आपको सिखाया गया था। ये क्या है? ज़मीर की पहचान है, ज़मीर की पहचान है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल परफेक्ट है। जिस भाई ने लगाया, बहन ने लगाया, दोस्त ने लगाया है, उनका भी सही है, और बोर्ड का भी बिल्कुल कहना सही है। उस, इसमें आपका ज़मीर है। उस, वह, यह, हम, तुम, मैं, सब क्या है? ज़मीर है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल में है, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, कवायद के रूह से बाबाए उर्दू को क्या कहा जाता है? देखिए कहा किसी की तरफ से, आवाम की तरफ जो मिलता है, हमने आपको सिखाया था कि आवाम से जो भी आपको टाइटल मिले उसको हम लक़ब बोलते हैं, यानी ऑप्शन 4 सही है। बोर्ड ने 4 माना भी है, और यहाँ क्या लिख रहा है? मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, यानी कि आवाम कहती है उसको।
अवायद के रूप से बाबाए उर्दू को क्या कहा जाएगा, उसको लक़ब कहा जाएगा। और वही अगर हुकूमत की तरफ से दिया जाता तो उसको हम क्या बोलते हैं, खिताब बोलते। खुद से रख लेता तो उसको तखल्लुस बोलते, या रिश्ते को बताता उसको हम कुनियत बोलते। तो ये आवाम ने दिया है, ये आपका लक़ब हो जाएगा, परफेक्ट है। जिस साथी ने लगाया 3 उनका गलत है, बल्कि कुनियत तो रिश्ते को जाहिर करता है, गलत है। और लक़ब जो है परफेक्ट है, ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, ये आपके सवाल रहे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जिन भाइयों ने इसको सुना है तो उनको तसल्ली होगी, उनके जवाब कितना गलत है सही है। जिन लोगों ने इसको नहीं सुना है तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा, बात गुजारिश करूँगा कि वीडियो को एक लाइक कर दिए। मैंने सर्च किया था, किसी ने अब तक इसको नहीं डाला है। ठीक है, और मैंने कोशिश करके डाल दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है एक मोहब्बत के तौर पे कि आप वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि 2 साथी या भाई बहन देखना चाहे इसको देख सकें। फिर मिलूंगा किसी मौके से जो आपको याद करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।